नमस्कार, मैं कंचन राय, हिंदी अध्यापिका। आज मैं आईएससी की पुस्तक काव्य मंजरी के पाठ 1 के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम साखी है और कबीर दास जी द्वारा रचित है। साखी बच्चे आईसीएससी यानी 9वीं और 10वीं में भी पढ़ चुके हैं। आज मैं 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए बताऊंगी। थोड़ा सा भिन्नता होती है, आईसीएससी में छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, अभी पंक्ति के आधार पर भी है और विस्तृत उत्तरी प्रश्न उत्तर है, तो थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे कहा भी गया, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा बस और मेहनत करनी होगी, अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले कबीर दास जी के बारे में। कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि थे, जिनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण धारा, निर्गुण धारा। निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जो दिखाई न दे, अर्थात कबीर दास जी के राम दिखाई देने वाले नहीं थे, राम के अनन्य भक्त थे, लेकिन इनका आत्मा और परमात्मा का मिलन होता था। इनकी आत्मा परमात्मा को याद करती थी, इनके राम दिखाई देने वाले नहीं थे। जैसे तुलसीदास जी भी राम के भक्त थे, लेकिन वो सगुण धारा के कवि थे। उनके राम साकार यानी अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम का वर्णन उन्होंने किया है। तो कबीर दास के राम में और तुलसीदास के राम में ये भिन्नता है। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं अपने बारे में कहा है, मैं कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात न तो मैंने कभी स्याही छुई और न तो कलम पकड़ी। ये साधु संतों के साथ रहते थे, अच्छा ज्ञान था, जो बोलते थे इनके शिष्य उसे लेखनीबद्ध करते जाते थे। कहा जाता है रामानंद इन्हें अपना शिष्य बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। माँ विधवा थी, इसलिए लोकलाज बस काशी में लहर तारा नामक तालाब में इन्हें छोड़ दिया। वहाँ पर नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति इन्हें पाते हैं और ले जाकर इनका पालन पोषण करते हैं। इसलिए रामानंद इन्हें अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते हैं। एक बार ये जाकर जिधर से रामानंद को जाना रहता है, वहीं रास्ते में सो जाते हैं और रामानंद का पैर इनके ऊपर पड़ जाता है और राम राम करते हैं। तभी से ये उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं। उनकी भाषा के बारे में कहा जाता है कि भाषा के तानाशाह थे। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। इनकी 3 रचनाएं हैं, साखी शब्द रामायणी, जो बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। इनके मृत्यु के बारे में मतभेद है, ज़्यादातर विद्वान 1495 ईस्वी मानते हैं। अब कबीर के दोहों के बारे में मैं यहाँ एक एक दोहा पढ़ते जाऊंगी और उसका अर्थ बताते जाऊंगी। तो पहला दोहा, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। कबीरदास जी पहले दोहे में सतगुरु की महत्व को बताते हैं, गुरु के ज्ञान को सर्वोपरि बताते हैं। कहते हैं, मैं पहले लोक वेद के साथ चल रहा था, यानी लोक मान्यताओं के अनुसार और वेदों के अनुसार आचरण कर रहा था, उसी के अनुसार चल रहा था। लेकिन जब सद्गुरु, सच्चे गुरु मेरे जीवन में मिले, तब उन्होंने मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान किया कि मेरा जीवन सार्थक हो गया और मैं सद्मार्ग पर चलने लगा। यानी कि जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब तक मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, मैं परंपराओं के अनुसार चल रहा था। इसलिए जीवन में सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। इसका वर्णन उन्होंने किया है कि सच्चे गुरु का जीवन में क्या महत्व होता है। फिर दूसरा दोहा, कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आए, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन रहा है। दूसरे दोहे में कबीर दास ने ईश्वर के प्रेम को दर्शाया है। जब मनुष्य के ऊपर ईश्वर का प्रेम पड़ता है, तब उसका जीवन सफल हो जाता है और सब कुछ आनंदमय हो जाता है। तो कबीर दास जी कह रहे हैं, कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आए। ईश्वर की प्रेम की कृपा, ईश्वर रूपी प्रेम का बादल जब मेरे ऊपर बरसा, अर्थात जब मुझे ईश्वर का प्रेम प्राप्त हुआ, ईश्वर की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हुई, तब मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी अंतरात्मा खुश हो गई और पूरा संसार बन रहा, मतलब जंगल यानी कि पूरा संसार मुझे हरा भरा दिखने लगा, यानी खुश दिखने लगा। सब कुछ मेरे लिए आनंदमय हो गया जब ईश्वर का प्रेम मुझे प्राप्त हुआ। फिर तीसरा दोहा, बासिर सुख ना रैण सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुटिया राम सु
ना सुख धूप न छाँव। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम के विरह में इनको चैन नहीं है, अर्थात राम से दूर रह के इनकी आत्मा परमात्मा के वियोग में किस प्रकार तड़प रही है उसका वर्णन एक किए हैं। कहते हैं बासुर सुख, बासुर मतलब दिन, रैड मतलब रात, यानी न तो दिन में चैन है न रात में, ना सुख सपने माँ, न तो सपने में सुख है। कब? कबीर बिछुटिया राम से। कबीरदास जी कह रहे हैं राम से अलग हो करके ना धूप न छाँव, चाहे धूप हो चाहे छाँव, अर्थात सुख दुख किसी चीज़ का इन्हें अनुभव नहीं हो रहा है। जब तक ये राम से मिलेंगे नहीं, इनकी आत्मा परमात्मा के विरह में नहीं रह सकती है। किस प्रकार बेचैन है उसका वर्णन इन्होंने किया है। 24 घंटे न तो दिन में चैन है न तो रात में, यहाँ तक कि सपने में भी इन्हें चैन नहीं है, अर्थात इनकी आत्मा परमात्मा के विरह में नहीं रह सकती का वर्णन कबीरदास ने किया है। आगे चौथा दोहा, मुआ पीछे जिन मिला कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लव शब पारस कोड़े काम। चौथे दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीते जी ईश्वर के दर्शन हो जाना चाहिए, मरने के बाद ईश्वर की कृपा हम पर हो उसका कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार जैसे लोहा पारस पत्थर को खोजते खोजते अन्य पत्थर पर घिसते घिसते समाप्त हो जाएगा, तब पारस पत्थर मिलने से क्या फायदा। उसी प्रकार आजीवन राम की पूजा किया और राम का दर्शन नहीं हुआ तो फिर ये जीवन तो बेकार है। मरने के बाद यदि राम आते हैं तो फिर मेरा जीवन सार्थक नहीं हुआ। पारस पत्थर के बारे में मान्यता है कि उसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। उसी प्रकार ईश्वर के दर्शन से इनका जीवन सार्थक हो जाएगा, कबीरदास जी का मानना है। यदि जीते जी ईश्वर का दर्शन नहीं होता है तो मरने के बाद उसी तरह से बेकार है जैसे लोहा के गल जाने के बाद पारस पत्थर का कोई काम नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अर्थात जीते जी राम का दर्शन हो जाना चाहिए। फिर पांचवा दोहा, अंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। आगे फिर कह रहे हैं राम के विरह में इनकी क्या दशा है, यानी ईश्वर के विरह में इनकी स्थिति क्या है उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। अंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, आंखड़िया आंखों के नीचे, झाई मतलब काले धब्बे, पंथ रास्ता, निहार मतलब देखना। रास्ता देखते देखते अपने प्रभु का रास्ता देखते देखते इनकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए और जीभ में छाले पड़ गए राम पुकार पुकार। राम का नाम लेते लेते जीभ में छाले पड़ गए, क्योंकि राम के दर्शन के बिना इनको चैन नहीं है। जब तक राम का दर्शन नहीं हो जाता तब तक किसी और काम में इनका मन लगने वाला नहीं है। अर्थात इनकी आत्मा परमात्मा के विरह में किस प्रकार से बेचैन है और इनकी शारीरिक दशा कैसी हो जाती है उसका वर्णन इन्होंने किया है। फिर जो रोऊं तो बल घटे, हंसू तो राम रिसाए, मन ही माह बिछोड़िया जो घूड़ काटे खाए। आगे कबीरदास जी के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न होती है, क्या करे समझ में नहीं आता है। कहते हैं जो रोऊं तो बल घटे, यदि मैं रोता हूँ, लोगों के सामने रोता हूँ तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा, ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाऊँगा, मेरी साधना कमज़ोर हो जाएगी। यदि हंसता हूँ, सांसारिक मोह माया के साथ चलता हूँ, लोगों के ऊपर हंसता हूँ तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ये संसार भी तो ईश्वर का ही बनाया हुआ है, तो उस पर मैं कैसे हंस सकता हूँ। मन ही माय बिछोड़िया, बिछोड़िया मतलब चिंता करना। मन ही मन कबीरदास जी चिंता कर रहे हैं, जो घुड़ काटे खाए, और उसी प्रकार बेचैन है, खोखले होते जा रहे हैं अंदर ही अंदर। जैसे घुड़ मतलब घुन, काटे मतलब लकड़ी, जैसे लकड़ी का घुन जो होता है उसे दीमक बोलते हैं, लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है, उसी प्रकार ये अंदर अंदर खोखले हो जा रहे हैं। कहा जाता है जब मनुष्य अपने मन की बात को किसी के सामने व्यक्त कर देता है तो उसका मन हल्का हो जाता है, और जब व्यक्त नहीं कर पाता है तो अंदर अंदर घुटते रहता है, चिंता का कारण बन जाता है। तो वही कह रहे हैं कि मेरे सामने ऐसी स्थिति है कि मैं क्या करूं। यदि मैं रोता हूं तो शक्तिहीन हो जाऊंगा और हंसता हूं तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे। अंदर ही अंदर में उसी तरह से खोखला होते जा रहा हूं जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देता है। फिर आगे
पर्वत पर्वत में फिरा नैन गवाए रोए, सो बूटी पाऊ नहीं जाते जीवन होए। अर्थात पर्वत पर्वत में फिरा, पर्वत पर्वत में ईश्वर को ढूंढने के लिए चक्कर लगाया और नयन गवाए रोए, मेरे आँख की रोशनी भी रोते रोते चली गई। सो बूटी पाऊँ नहीं, किंतु वो बूटी मुझे नहीं मिली, जाते जीवन हो, जिससे जीवन मेरा सफल हो जाए, अर्थात ईश्वर के दर्शन हो जाए। अतः कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कर्म करते हुए आत्मा से परमात्मा को याद करना चाहिए। उसके लिए हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा से परमात्मा को याद करना चाहिए, क्योंकि निराकार ब्रह्म के उपासक थे, दिखावा के एकदम विरोधी थे, दिखावा पसंद नहीं करते थे। इसलिए कहते हैं कर्म करते हुए आत्मा से परमात्मा को याद करना चाहिए, पर्वत पर्वत घूमने की आवश्यकता नहीं है। आया था संसार में देखन को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो पड़ गया नजर अनूप। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी संत की महत्ता को बताते हैं, संत के क्या गुण होते हैं, संत की क्या महत्व होती है। तो आया था संसार में, मैं संसार में आया था देखण को बहुरूप, बहुत कुछ देखने के लिए, सांसारिक मोह माया के साथ चलने के लिए, लेकिन जब सच्चे संत की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, कहे कबीरा संत हो पड़ गया नजर अनूप। जब संत की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो उसके आगे सब कुछ बेकार हो गया, उसकी उपमा किसी और से नहीं दी जा सकती है। आ जाता है संत वो होते हैं जो मोह माया से परे होते हैं, उनके लिए संसार में मोह माया का कोई महत्व नहीं होता है, उनके लिए सब कुछ आनंदमय हो जाता है। कहा जाता है लालच दुख का कारण होती है, तो जो सच्चे संत होते हैं उनके अंदर लालच की भावना नहीं होती है, काम क्रोध लोभ मोह से परे होते हैं, इसलिए उनका जीवन आनंदमय हो जाता है। आज के संत नहीं, जैसे लंबा लंबा सत्संग करते हैं, पता चलता है बड़े बड़े घोटाले में पकड़े जाते हैं, वो संत नहीं है। संत वो होते हैं जो सच्चे समाज सुधारक होते हैं, निर्भीक होते हैं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा, सब उनके लिए समान होती है। ओके, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अहंकार भाव को त्यागना पड़ता है। ये दोहा बच्चे आईसीएसई में 9वीं और 10वीं में भी पढ़ चुके हैं। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब तक मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब तक मुझे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। और जब ईश्वर की प्राप्ति हुई, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गया। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को विनम्र होना पड़ता है, अहंकार को त्यागना पड़ता है। कहा जाता है ना, विनम्रता हमेशा मनुष्य को ऊपर ले जाती है और अहंकार विनाश का कारण बनता है। इसलिए ईश्वर भी उसी को दर्शन देते हैं जो अपने अहंकार भाव को त्याग देता है। आगे, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब बिद सहजे पाइए जो मन जोगी होए। अंतिम दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि दिखावे के लिए तो सब जोगी बन जाते हैं, लेकिन मन से जोगी बहुत कम लोग बनते हैं। मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, नहीं कि भगवा कपड़ा पहन लिए, लंबा टीका लगा लिए, बन गए संत, वो संत नहीं है। वही कह रहे हैं कि संसार में दिखावे के लिए सभी लोग जोगी बनते हैं, संत बनते हैं, लेकिन मन से संत बहुत कम बनते हैं। जो संत बन जाते हैं वो मोह माया से परे हो जाते हैं। ऐसे बहुत कम संसार में मिलते हैं जो सच्चे संत होते हैं। अर्थात योगी बनने के लिए दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि मन से प्रभु को याद करना चाहिए। प्रभु को याद करने के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार 10 दोहे कबीरदास जी के हैं यहाँ पर। पहले में उन्होंने सद्गुरु की महत्ता को बताया है, दूसरे में ईश्वर के प्रेम को दर्शाया है, तीसरे में ईश्वर के विरह में किस प्रकार वो बेचैन है, चौथे में जीते जी ईश्वर का दर्शन कर लेना चाहिए, पांचवें में ईश्वर के विरह में फिर उनकी स्थिति क्या है उसका वर्णन उन्होंने किया है, और छठे दोहे में कहते हैं उनकी स्थिति विचित्र है कि यदि वो रोते हैं तो कमजोर पड़ जाएंगे और सांसारिक मोह माया के साथ चलते हैं तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे। इसलिए क्या करें समझ में उनके नहीं आ रहा है। थोड़ा
विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है उनके सामने। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस प्रकार से कार्य करें। 7वें दोहे में कहते हैं ईश्वर को आत्मा से परमात्मा को याद करना चाहिए, उसके लिए पर्वत पर्वत घूमने की आवश्यकता नहीं है। फिर 8वें दोहे में कहते हैं संसार में बहुत कुछ देखने के लिए आए थे, लेकिन सच्चे संत का जब दर्शन हुआ तब इनके लिए सब कुछ सुखमय हो गया, उसके आगे सब कुछ बेकार हो गया। फिर 9वें दोहे में उन्होंने अहंकार भाव को त्यागने का उपदेश दिया है। फिर अंतिम दोहे में मन से प्रभु को याद करने का संदेश दिया है, दिखावा का विरोध किया है। इस प्रकार कबीरदास ने अपने दोहों में यह उपदेश दिया है। मुझे उम्मीद है बच्चे समझेंगे, इससे लाभान्वित होंगे। और बता दूं, मेरी लड़की भी 11वीं में पढ़ती है, उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं वीडियो बनाऊं, इसलिए मैंने बनाया। उसके साथ साथ सभी बच्चे लाभान्वित हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।